ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अभी आप लोग सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता के अंतर्गत प्रकरण दूसरा, जनक का अनुभव। अष्टावक्र जी और जनक जी का जो संवाद चल रहा है, उनका ज्ञानपूर्ण जो उपदेश है, आत्मा के अनुभव का जो उपदेश अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया। इसके बाद अष्टावक्र जी पूछते हैं, अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृते परः एतावन्तम् अहम कालम मोहे नैव विडम्बितः। इसके बाद जनक जी को जो अनुभव हुआ, राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया और वे कहते हैं कि मैं निरंजन निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। यानी प्रकृति से परे। आश्चर्य है कि इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। कि जनक जी अपने आत्मा के बारे में आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किम चिंतनम चिंतयेत। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया कि अपने मन को आत्मा में स्थित करो, जनक जी ने जब अष्टावक्र जी से अपने आत्मा के बारे में, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि मैं प्रकृति से परे हूँ। क्योंकि आत्मा के बारे में आदिगुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, त्रिगुणातीता, तीन गुणों से परे। त्रय अवस्था साक्षी है। आत्मा तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। भूत भविष्य वर्तमान परमानंद स्वरूप, वह परमानंद स्वरूप है। यहाँ पर वही जनक जी वो आत्म अनुभव के बारे में कह रहे हैं कि अरे मैं निरंजन निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है कि मैं इतने दिनों तक मोह के वश ठगा गया हूँ। मैं शरीर के मोह में लगा था। मैं शरीर को ही अपने आत्मा, यानी शरीर को ही अपना सब कुछ समझ बैठा था, जबकि यह शरीर 5 तत्वों का निर्मित है। चित जल पावक गगन समीर, 5 तत्व यह शरीर बना हुआ है। मैं शांत हूँ, निर्दोष हूँ, मैं हूँ प्रकृति से परे, अहो हूँ बोध में बस मोह से अब तक ठगाया मैं अहो। अगला श्लोक है, यथा प्रकाश या मेको देह मेनम तथा जगत अतो मम जगत सर्व मथवा न चा किंचन। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही यह संसार को भी मैं प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं। यानी सार्वभौम दृष्टिकोण हो जाता है जनक का। सार्वभौम पूर्ण सृष्टि में अपने आप को व्याप्त महसूस करते हैं। यही तो आत्मा सर्वव्याप्त है। हूँ मैं प्रकाशक देह का, ज्यों विश्व का त्यों हो रहा। हूँ एक मेरा यह सभी अथवा न कुछ मेरा रहा। ये मेरा कुछ भी नहीं है। सार्वभौम विराट एक दृष्टिकोण हो जाता है। सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मया अधुना। यानी आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, यानी उपदेश से ही, अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। तीनों शरीरों सहित अब सब विश्व को करके विलग आश्चर्य ज्ञान प्रभाव से मैं देखता ईश्वर सजग। यानी
स्थूल 5 तत्वों का शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनसे विलग उस आत्मा का स्वरूप बताया है। यथा ना तो यतो भिन्न स्तरंगा फेन बुध बुदा आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्म विनिर्गतम। यानी जैसे जल से तरंग, फैन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है सब। जल से तरंगें, फैन या बुदबुद नहीं भिन्न, ज्यों चैतन्य आत्मा से प्रकट है विश्वात्मा अभिन्न त्यों। 5वां श्लोक है, तंतु मात्रो भवे देव पटो यद्वै द्वैचारत आत्म तन्मात्र में वेदम तद्वै विश्वम विचारितम। यानी दूसरे प्रकरण का ये 5वां श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है, जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस से व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में भी व्याप्त है। अथय वक्षुर से क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वम मयि क्लिप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। 7वां श्लोक, आत्मा अज्ञानात् जगदत् भवति आत्मज्ञानात् भाषते रज्जो ज्ञानात् हिर्भवति तज्ज्ञानात् भाषते नहि। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है और आत्मा के ज्ञान से ही, यानी कि आत्मा के ज्ञान से संसार भासता है और आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से हमें सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे हम रस्सी को धोखे से उसको सर्प मान बैठते हैं। इस आत्म के अज्ञान से भासे जगत नहीं ज्ञान से, है सर्प रस्सी बोध बिन नहीं रज्जु की पहचान से। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरक्तो अस्मन्महं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। यानी कि प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तो वह मेरे ही से प्रकाशित होता है। अहो विकल्पितम विश्वमज्ञानात् मयि भाषते रूप्यम सुक्तौ फणि रज्जौ वार सूर्य करे यथा। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप और सूर्य की किरणों से जल भासता है। कल्पित जगत मुझसे अहो अज्ञान से भासे यथा रवि किरण में जल रज्जु में अहि रजत सीपी में तथा। मत्तो विनिर्गतम विश्वम मयैव लयमेष्यति मृदि कुंभोम जले बीज कनके कटकम यथा। यानी कि मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। मुझसे ही उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मदिस्त अम्ब पर्यंतम जगदान शेष अपि तिष्ठता। 11वां श्लोक का अर्थ, मैं आश्चर्यमय हूँ मुझको नमस्कार, मैं आश्चर्य में हूँ मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत
के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता है। मैं नित्य हूँ, यानी आत्मा के बारे में बताया है। नैनम छिन्नन शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है कि आत्मा अजर अमर है, वह नित्य है, शाश्वत है, उसे कोई नहीं मार सकता, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। वही बात यहाँ पर राजा जनक उस आत्म अनुभव के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मादि तृण पर्यंत जग के नष्ट होने पर अहो मरता न मैं, रहता सदा मुझको नमन, फिर क्यों न हो। यानी स्वयं आत्म अनुभव के बारे में बता रहे हैं, वो आत्मा के बारे में बता रहे, अपनी आत्मा के बारे में बता रहे हैं। 12वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। अब ये मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार, मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। यानी शरीर रूपी ये भौतिक शरीर है, लेकिन इसके अंदर आत्मा के रूप में जो व्याप्त है उसके बारे में बता रहे हैं। अहो अहम नमो महामेको अहम देहवानपि, मैं देहधारी एक हूँ पर विश्व भर में व्याप्त तन, आता न जाता कहीं भी, आश्चर्य है मुझको नमन। यानी स्वयं के बारे में, अनुभव के बारे में कह रहे हैं। मैं शरीर नाम रूप गुण उपाधि शरीर के हैं, लेकिन इसके अंदर जो व्याप्त चेतना है उस रूप में, इस विश्व में व्याप्त है, इस शरीर में व्याप्त है। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति है मत्सगा, दक्षो नास्ते है मत्समः, असंप्रश्य शरीरेण एन विश्वम चिरम घृतम। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार। इस संसार में मैं मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहता। अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन, अथवा यस्य मे सर्व यद्वा मना गोचरम। यानी मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार, मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है जो मन और वाणी का विषय है। मेरा न कुछ भी है यही, अथवा अहो ये आयतन मन वचन का है जो विषय, मेरा सभी मुझको नमन। यहाँ पर ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वही बात कह रहे, हृदय में विराजमान है ईश्वर ब्रह्म। जब साक्षात्कार हो जाता है, अब आप श्रवण कर रहे हैं 15वां श्लोक, दूसरे प्रकरण का 15वां श्लोक। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम। यानी कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। यहाँ ये तीनों अज्ञान ही भासते हैं, मैं वही निरंजन निर्दोष हूँ। अहो दुख का मूल द्वैत है, इसको औषधि अन्य कोई नहीं है, यह सब दृश्य मिथ्या है, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूँ। दृश्य में तन्मृखा सर्व में को अहम चित्र, चिद्र सो अहमलः। इस द्वैत मूलक दुख की आश्चर्य औषधि नान्यवश, यह दृश्य सारा झूठ है, मैं शुद्ध चेतन एक रस। यानी मैं बोध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। इस प्रकार से राजा जनक, उनका चिंतन चल रहा है। अहो मयि स्थितम, अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम, न मे बंधो अस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांति निराश्रया।
यानी आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ यह विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए ना मेरा बंध है ना मोक्ष है। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। आश्चर्य मुझ में विश्व है नहीं, वस्तुतः मुझ में सभी भ्रांति निराश्रय शांत है, बंधन ना मेरा मोक्ष भी। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है, यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही इसमें है। निश्चय यही शरीर यानी निश्चय यही सशरीर सारा विश्व भी कुछ है नहीं, है शुद्ध चेतन आत्मसत, अब कल्पना क्या हो कहीं। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षो भयम तथा, कल्पना मात्र मई वैतत के में कार्य चिदात्मनः। यानी यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष भय कल्पना मात्र ही है, इससे मुझे तन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। ये भाव विदेहराज जनक के मन में इस प्रकार का भाव चिंतन चला, वो वही कह रहे हैं, अहो जन्म समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमिव सव्रतम क्वारतिम करवाण्यमहम। यानी आश्चर्य है कि इस जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता, अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं, किससे घृणा करूं। मुझको ना जन समुदाय में भी द्वैत कुछ भासे, अहो मुझे सभी अपने नजर आते हैं। वह शून्य बनसा बन गया, क्या प्रीत किससे अहो कहूँ। मैं किससे प्रीत करूं, किससे प्रेम करूं और किससे घृणा करूं, सभी आत्मवत। यानी नाहम देहो न देहो जीवो न हमहम ये चित, ना मैं शरीर हूँ ना मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूँ, निश्चय ही है चैतन्य मात्र है। यानी मैं चैतन्य मात्र हूँ, मेरा यही बंध था और यही जीने में इच्छा थी। नहीं देह में मेरी नहीं जीव में चेतन सही, बंधन यही मेरा रहा, जीने की जो इच्छा रही। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती हैं। हमारा ये मन में ही, ये चित्त में ही तरंगें उठती रहती हैं, चित्त की वृत्तियां बनती रहती हैं। 24वां श्लोक, मया नत महाम बोध्यौ चित्तवाते प्रशाम्यति। यानी अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। हो मुझ अपार समुद्र में यह चित्त मारुत शांत, जब इन जीव वणिकों की जगत नौका विनस्वर शांत तव। यानी आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। मुझ अपार समुद्र में ये जीव लहरें उठ रहीं, लड़ती सहज ही खेलती, वे लीन हो जाती यहीं। यानी हमारे मन में ही चित्त की वृत्तियाँ उठती हैं और इस हमारे चित्त की वृत्तियाँ इस चित्त में ही लय हो जाती हैं। ये आत्म अनुभव राजा जनक के द्वारा जो उनका अनुभव है वो यहाँ पर इन 25 श्लोकों में व्यक्त किया गया है। राजा जनक का जो अनुभव प्रकरण 2 में ये व्यक्त हुआ है, अब इसके आगे तीसरे प्रकरण में अध्याय में आक्षेप पूर्वक गुरु का उपदेश, फिर अष्टावक्र जी ने आगे भी राजा जनक को उपदेश दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।
वेदांत, दर्शन, उपनिषद, उसमें राजा जनक का जो अष्टावक्र, गीता में जो संवाद है, अष्टावक्र ऋषि गुरु ने जो जनक जी को उपदेश दिया है, ये बहुत ही दिव्य उपदेश, आत्मज्ञान परक उपदेश है और एक अमूल्य धरोहर, दार्शनिक तत्व ज्ञान के एक अमूल्य धरोहर है। जय श्री सद्गुरुदेव अष्टावक्र जी को हम नमन करते हैं। अगला भाग, अगला उपदेश यानी श्लोक का जो विश्लेषण है अष्टावक्र गीता का, अगले अध्याय में बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम सदाशिव गुरुवे नमः।